भगवान के प्रमुख रूप से जो अवतार हैं वो सुनिए। नंबर 1 पूर्णावतार, नंबर 2 लीलावतार, नंबर 3 अंशावतार, नंबर 4 आवेशावतार, नंबर 5 मनवंतरावतार, नंबर 6 युगावतार। अब इन 6 को हम 4 में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 आवेशावतार, नंबर 2 प्राभवावतार, नंबर 3 वैभवावतार, नंबर 4 परावस्थावतार। अनंत अवतार जितने हुए हैं इन चारों में आ गए। ये जो आप सुनते हैं ना कि 22 अवतार 24 अवतार, ये तो अभी अभी जो 4 युगों में हुए हैं उनको बताया गया है 24 अवतार। भगवान के अनंत अवतार हो चुके हैं। अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्व निधेर द्विजाः। भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान के अनंत अवतार हो चुके। अवतारा असंख्याता कथिता में तवाग्रतः परम सम्यक प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पद्म पुराण भी कहता है भगवान के अनंत अवतार हो चुके। अब जैसे मैंने आपको बताया मनवंतरावतार, इसको एक को समझ लीजिए। मनवंतरावतार किसे कहते हैं? जो एक मनवंतर में होता है। मनवंतर कितना बड़ा होता है? 43,20,000 वर्ष के 4 युग। ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरावतार होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक महीने में 14 को 30 से गुणा करो, 420 मनवंतरावतार होते हैं। ब्रह्मा जी के एक वर्ष में अब इसको 12 से गुणा करो, 5040 अवतार। ये मैं केवल मनवंतरावतार बता रही हूं। और ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ में ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, दिव्य वाले 100 वर्ष। 5,04,000 अवतार। और चूंकि अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मा जी हैं, अनंत विष्णु जी हैं, अनंत शंकर जी हैं, इसलिए अनंत अवतार हो रहे हैं। जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्तेनु संख्यातु मनन्तत्वान्मयापिः। भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में भगवान मुचुकुंद से कहते हैं कि मेरे अनंत अवतार हो चुके, जिनको मैं भी नहीं गिन सकता। न शक्यन्तेनु संख्यातु मनन्तत्वान् मयापिः। मयापिः माने मैं भी नहीं गिन सकता। क्यों? क्योंकि अनंत अवतार हो चुके। भगवान हो, कोई हो, लिमिटेड चीज हो तो उसको कोई गिन सकता है। जब अनंत अवतार हो चुके होंगे तो उसको कौन गिन सकता है? हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हर क्षण अवतार हो रहा है। कभी कभी एक साथ हजारों ब्रह्मांडों में अवतार होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रमुख रूप से 4 प्रकार के अवतार होते हैं। नंबर 1 आवेशावतार। आवेशावतार में सबसे कम शक्ति प्रकट होती है।
जैसे नारद जी का जो अवतार है ये आवेशावतार कहलाता है। दूसरा होता है प्राभवावतार, इसमें और अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं। अब ये प्राभवावतार भी दो प्रकार का होता है। एक अवतार ऐसा जो थोड़े समय के लिए आया, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जैसे हंसावतार, मोहिनी अवतार, फिर अपना चले गए। और एक अवतार ऐसा जो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 100 वर्ष रहता है, जैसे वेदव्यास जी, इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे, ये भगवान के प्राभवावतार हैं। नंबर 3 वैभवावतार, इसमें और अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं, जैसे कूर्मावतार, मत्स्यावतार, वाराहावतार इत्यादि। और नंबर 4 है परावस्थावतार, इसमें सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। सारी शक्तियां मतलब ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। विष्णु पुराण, भगवान के जो अनलिमिटेड शक्तियां हैं ना, 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान, अनंत वैराग्य, अनंत धर्म, अनंत श्री इत्यादि। तो जिसमें ये अनलिमिटेड लिमिट के हों 6 ऐश्वर्य, उसे कहते हैं भगवान। तो जिसमें संपूर्ण शक्तियां प्रकट होती हैं, मैंने बताया वो परावस्थावतार। नृसिंह राम कृष्णेषु षाड्गुण्यम परिपूरितम। तो पूर्णावतार यानी समस्त शक्तियां जिसमें प्रकट हुई वो कौन कौन से अवतार हैं? नृसिंह, राम और श्री कृष्ण। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बाकी अवतारों में भी सब शक्तियां हैं, लेकिन वो छिपी हुई हैं, उन्होंने प्रकट नहीं की। क्योंकि जिस कार्य के लिए जो अवतार हुआ, उस कार्य के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता थी उतनी शक्ति उन्होंने प्रकट की। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बाकी अवतारों में शक्तियां कम थी, लेकिन नृसिंह भगवान, श्री राम भगवान और श्री कृष्ण भगवान, इन तीनों में सारी शक्तियां प्रकट हुई, इसलिए ये पूर्णावतार कहलाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वैसे तो सभी अवतार परिपूर्ण हैं। सर्वे पूर्णाः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित्। वराह पुराण। भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं और समस्त अवतारों के शरीर दिव्य हैं, चिन्मय हैं। भगवान के जितने अवतार हुए, अनंत अवतार, सभी अवतारों में संपूर्ण शक्तियां हैं और सभी अवतारों के जो देह हैं वो दिव्य चिन्मय हैं। जैसे दीपावली पर आप लोग चीनी की मिठाई खाते हैं ना, चीनी की मिठाइयां बनती थी पहले, आजकल तो कम बनती हैं, केवल चीनी की। तो उसमें शक्ल अलग अलग होती है। किसी मिठाई की शक्ल घोड़े की है, किसी की हाथी की शक्ल है। तो बच्चे आपस में लड़ते, हम तो घोड़ा खाएंगे, कहता है हम तो हाथी खाएंगे, कहता है हम तो मेम साहब खाएंगे। माँ बाप हंसते हैं ये बच्चे बेचारे भोले हैं, नहीं समझते। अरे चाहे घोड़ा खाओ चाहे हाथी खाओ, सब चीनी ही तो है। ऐसे ही भगवान के सभी अवतार परिपूर्ण हैं, समस्त अवतारों में समस्त शक्तियां हैं और सभी अवतारों के देह भी दिव्य चिन्मय हैं।
आप अगर अधिकारी बनने पर शूकरावतार के एक रोए को देख लें तो आपको वही आनंद मिलेगा जो श्री कृष्ण के कटाक्ष को देखने पर मिलता है। क्यों? क्योंकि केवल शक्ल का फर्क है, बाकी भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता। स्वयं भगवान ही अपना शरीर बन जाते हैं। तो जब वो स्वयं भगवान ही है तो किसी भी रूप में हो, सब में बराबर आनंद है, बराबर रस है। हाँ, ये बात अवश्य है कि अगर आप शूकरावतार का ध्यान करने के लिए चलेंगे तो आपने आंखें बंद की, ध्यान करना चाहा तो दिव्य चिन्मय स्वरूप तो आएगा नहीं आपके ध्यान में। आपको तो वही ध्यान आएगा जैसे संसार में सूअर घूमते रहते हैं, जैसे पाखाना खा रहे हैं, कीचड़ में लथपथ हैं। तो ऐसा आपको जब ध्यान बनेगा तो आपको घृणा आएगी, आपके मन का खिंचाव नहीं होगा। मैंने बताया कि नृसिंह अवतार भी पूर्ण अवतार है, लेकिन अगर आप नृसिंह भगवान का ध्यान करेंगे तो आपके सामने शेर का मुंह आएगा। तो जब शेर का मुंह आएगा तो आपको डर लगेगा, तो आप फिर प्यार कैसे करेंगे? आपको खिंचाव कैसे होगा? इसीलिए यद्यपि नृसिंह अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार ये तीनों परिपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि नृसिंह भगवान ने कोई लीलाएं नहीं की। भगवान आए, हिरण्यकशिपु को मारा, देवताओं ने स्तुति की, नाचे कूदे और भगवान चले गए। इसीलिए लोगों ने नृसिंह भगवान को नमस्कार तो किया, लेकिन उनके विशेष उपासक नहीं होते। विशेष आकर्षण है केवल दो अवतारों में, रामावतार और कृष्णावतार। इन्हीं दो अवतारों में विशेष लीलाएं हुई जिसमें जीवों का मन खिंचता है। हमको तो ऐसा स्वरूप चाहिए ना जिसके रूप में भी आकर्षण हो, जिसकी लीलाओं में भी आकर्षण हो, गुणों में भी आकर्षण हो, तब तो हमारा मन लगेगा उस भगवान में। इसीलिए श्री राम और श्री कृष्ण के उपासक अधिक हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। और देखिए, श्री राम और श्री कृष्ण में भी कृष्णावतार की लीलाएं और अधिक मन को खींचती हैं, और अधिक आकर्षक लीलाएं की उन्होंने, क्योंकि भगवान राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं। इन्होंने माधुर्य भाव का भी रस दिया। इसीलिए जिन जिन जीवों ने भगवान राम को देखा उनके अवतार के समय में, उन उन जीवों ने श्री राम से प्रार्थना की कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। दंडकारण्य के ऋषियों ने भी कहा कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो अभी नहीं, बाद में जब मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम सब गोपियां बनकर चले आना। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूताश्च गोकुले। पद्म पुराण। वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि जिन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि आप हमें प्रियतम रूप में मिलें, वही सब गोकुल में गोपियां बनकर अवतरित हुए। इसी प्रकार से सीता जी की सखियां, दासियां, मिथिला की नारियां, अयोध्या की नारियां, उन्होंने भी भगवान राम से प्रार्थना की कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहती हैं।
उनसे भी भगवान ने कहा, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। गर्ग संहिता 4 अध्याय का 37वां श्लोक। मैं जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण बनकर आऊंगा तब मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं एक पत्नी व्रत धारण करके आया हूं, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, अभी कुछ घपड़ सपड़ नहीं चलेगा। द्वापर में जब मैं आऊंगा तब चेंज होगा, और फिर ऐसा चेंज होगा कि पूरा चेंज होगा। अभी कुछ घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, उस समय सब घपड़ सपड़ ही चलेगा। इसी प्रकार से अग्नि के पुत्र, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। अग्निपुत्रा महात्मानस तपसा स्त्री त्वमापिरे भर्तारम च जगद्योनिम वासुदेवमजम विभुम। कूर्म पुराण। तो वो अग्नि के पुत्र भी गोपियां बनकर आए। इसी प्रकार से वेदों की ऋचाओं ने भी प्रार्थना की भगवान से कि हम आपको प्रियतम रूप में चाहती हैं। वयमपि ते समाह समदृशोंघ्रि सरोज सुधाह। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 23वां श्लोक। हम भी आपको प्रियतम रूप में चाहते हैं। तो भगवान ने उनको भी वरदान दिया कि तुम सब द्वापर में चले आना। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में विशेष आकर्षण है।